आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगण मारितयोगराज्या आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारितयोगराज्या ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिहेतुभूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गतिहेतुभूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषय भोगपदे विरक्ता धन्या शरन्ति विजलेषु विरक्तसङ्गा वीतस्पृहा विषय भोगपदे विरक्ता धन्या शरन्ति विजलेषु विरक्तसङ्गा आदौ विजित्य विषयान् ज्ञात्वामृतं समनुभूतपरात्मविद्या कान्ता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या। कल आप लोगों ने सुना। ये थोड़ा सा और स्पष्ट करें। परात्म विद्या कांता सुखा, ब्रह्म विद्या रूपी पत्नी है ना, और उसका सुखानुभव करते हुए, ये समझ में नहीं आया है क्या? देखो, हमारे यहां वेदांती लोग मानते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हो विवाह के बाद में पति और पत्नी, कोई व्यक्ति अगर वो परिचय करवाता है तो हमारे यहां संस्कृति में ये मेरी धर्मपत्नी, ऐसा बोलते हैं। मैं बहुत छोटा था तो गुरुजी से पूछा कि ये धर्मपत्नी, तो पत्नी कौन है? नहीं, जैसे मेरा धर्म का बेटा है, धर्मपुत्र है, माना हुआ, कितनी बढ़िया बात। पुत्र माना हुआ है तो यानी इनका नहीं है, ये मेरी धर्म की बहन है। ऐसी ये मेरी धर्मपत्नी है नहीं। तो मैंने पूछा कि पत्नी कौन है? अच्छा, दुर्गा सप्तशती में अरगला स्तोत्र है, उसमें एक श्लोक है, पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी, वहां ये नहीं कहा धर्मपत्नी मनोरमाम दे, पत्नी मनोरमाम दे। तो हमारे गुरुदेव ने समझाया कि पत्नी बुद्धि है, बुद्धि ही पत्नी। तो पत्नी ऐसी दो कि जो मन के अनुसार, मन को अच्छी लगे। कैसी? पत्नी मनोरमांग देहि मनोवृत्तानुसारिणी, जो मन को अनुकूल भी हो, मन के अनुसार चले भी, और तारिणी
दुर्ग संसार सागर से, संसार सागर से पार करने वाली तुम। कुलोद्भवा, सुंदर कुल में, ऋषि कुल में उत्पन्न जैसी पत्नियां होती थी ऐसी बुद्धि हमारी हो, ऐसा अर्थ कई महानुभाव करते हैं। पत्नी बुद्धि है। और हमारे यहां शास्त्रों में इस बुद्धि द्वारा परमात्मा का वर्ण होता है, इस बुद्धि के द्वारा परमात्मा के साथ विवाह होता है। यह बुद्धि परमात्मा को माल्यार्पण करके और क्या करती है, वर्ण करती है कि आप हमारे पति हैं और हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। कैसे समर्पित कर दिया कि हमारा कुल, हमारा गोत्र, हमारी जाति, हमारा नाम, सब कुछ खत्म, अब तुम ही जो हो वही हम है, तुमसे ही हमारी पहचान है। बात आई समझ? ये एक रूपक है। पति पत्नी का जो विवाह संसार में हम देखते हैं, ये एक रूपक है। रूपक जानते हैं, उदाहरण है, जिसको देख करके आप तथ्य को समझ सकें, वास्तविकता को जान सकें, हकीकत को। यहां पर ऐसा मत समझना कि पति पत्नी ये इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये छोटी, नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें। ये उन लोगों की बातें हैं जिन्हें तत्व समझ में नहीं आता, वे बेमतलब की बातों में उलझे हुए हैं। वास्तविकता यह है कि अगर आप परात्पर तत्व के सुख की अनुभूति करना चाहते हो तो अपना नाम, अपनी जाति, अपना कुल, अपना मान, अपनी मर्यादा, सब कुछ खत्म करके वहां समर्पित हो जाओ, उसका वर्ण कर लो। यही वास्तविक विवाह है, यही वास्तविक शादी है। जैसे रुक्मिणी जी ने किया, और रुक्मिणी पत्र में आप लोग जिन्होंने सुना होगा उन्होंने जानते भी होंगे अच्छी तरह से कि रुक्मिणी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम अपनी कुल, हम अपना नाम, हम अपनी मर्यादा सब कुछ छोड़ के और आपको समर्पित होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और वास्तविकता कि हम आपका वर्ण करते हैं और हम आपको पालें ऐसी खूबी हमें नहीं है, लेकिन आप कृपा करते हैं कि हमें मिल जाते हैं, आदि आदि। कई उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि ये बुद्धि पत्नी है और ये बुद्धि ब्रह्म को, परात्पर तत्व परमात्मा को और पति के रूप में वर्ण करती है। हमारे बड़े महाराज जो थे ना, दादा गुरु, उन्होंने एक भजन ही लिखा, मुझे याद नहीं है, लेकिन बुद्धि की शादी, बुद्धि का विवाह उस परब्रह्म परात्पर तत्व के साथ। और अगर मुझे मिलेगा, यहां तो नहीं होगा, वहां जरूर होगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा वो भजन। बेहतरीन है कि उसमें 7 जो फेरे लेते हैं विवाह के समय मंडप के, वो फेरे कौन से हैं, और उसमें जो पुरोहित है ना, जो विवाह करवाता है, वो कौन, वो गुरु है। हाँ, वो गुरु है। समिधाएं कौन सी हैं जिन्हों हवन करते हैं, तो समिधाओं का नाम बताया। फिर अग्नि क्या है उसका वर्णन किया। तो जो आध्यात्मिक विवाह है, वास्तविक विवाह, आध्यात्मिक विवाह का मतलब है वास्तविक विवाह। ये तो धर्म का विवाह हो गया निर्वाह करने के लिए, लेकिन मूल जो विवाह है वो वास्तव में क्या है, अगर वो भजन मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। और याद करने लायक भजन है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं कैसे, लेकिन इतना तो याद है कि भजन है और बहुत बढ़िया है। तो वो जब मैं कल इसको बोल रहा था तो तब तो समय भी हो गया था, तो मैंने कहा था ये कल बताऊंगा, मेरे मन में था। तो परात्म विद्या कांता सुखा, अब यहां ब्रह्म विद्या को पत्नी कहा है, जबकि पत्नी तो बुद्धि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धि और विद्या, बुद्धि और विद्या ये अलग अलग न समझ करके एक ही समझ लो, अथवा ब्रह्म विद्या से युक्त जो बुद्धि है उसको पत्नी समझो। ऐसा ब्रह्म विद्या से युक्त जो बुद्धि है, और मुझे तो लगता है वही बुद्धि है, नहीं तो बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि का मतलब ही है जो ज्ञानवान हो, बुद्धि का मतलब ही है जो विवेकी हो, बुद्धि का मतलब ही कहते नहीं जिसमें मूर्खता भरी पड़ी हो, कहते हैं इसमें बुद्धि है ही नहीं। तो बुद्धि का मतलब ही है जिसमें बोध हो, बोध से ही बुद्धि की ध्वनि होती है। बुद्धि शब्द में बोध शब्द की ध्वनि होती है, ध्वनि होती है। बुद्धि जब कोई बोलेगा तो मालूम पड़ेगा हाँ बोध युक्त है, इसलिए बुद्धि। और बुद्धि, धी माने वही बुद्धि, मति, और वो बुद्धि से, ज्ञान से युक्त हो, इसलिए बुद्धि। तो विवेकवान जो बुद्धि है, ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से जो युक्त बुद्धि है, वो पत्नी, और उसके साथ आनंद की अनुभूति करते हुए इस संसार में हम विचरण करते हैं। और मेरा मानना है कि जब आप समर्पित हो जाते हैं पूरी तरह से ब्रह्म के लिए, वो सुना है ना आपने कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जहां हमारापन खत्म हो जाता है, और जब तक तुम अड़े रहोगे कि मैं हूं
तो प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये इतनी छोटी गली है, चाहे वो प्रेम की गली कहो चाहे ज्ञान की गली हो कहो, ज्ञान में भी द्वैत का अभाव है। ज्ञान में द्वैत रह ही नहीं सकता। और लोग कहते हैं कि ज्ञान में द्वैत नहीं रहता, लेकिन भक्त कहते हैं कि भक्ति में भी द्वैत नहीं रह सकता। तुम्हारा अस्तित्व रहा नहीं कि द्वैत खत्म हो गया, तुम्हारा अस्तित्व रहा नहीं कि परमात्मा खत्म हो गया, भक्ति खत्म हो गई। हम कहां हैं? वही है। हम कहां हैं? तू ही है, तेरे अलावा और कुछ नहीं है। और अगर हम ये कहें कि नहीं तू भी है और मैं भी हूं, तो झगड़ा शुरू। अच्छा, झगड़ा कब होता है? घरों में झगड़ा कब होता है? अच्छा, तुम यही समझते हो कि तुम ही हो क्या, और कोई नहीं रहता यहां? बस झगड़ा शुरू। जहां पत्नी ये कहती है कि मैं भी हूं, वहां झगड़ा, अहम टकराएगा। पति कहता है कि मैं भी हूं, तो झगड़ा होना ही होना है, टकराएगा ही टकराएगा, अहम टकराएगा। इसलिए इस टकराहट से बचना है, समर्पित हो जाएगी। बिल्कुल अपने आप को खत्म कर दीजिए। आनंद का अनुभव आप करना चाहते हैं तो, और अहम का सुख, जो अहंकार है उसका सुख अगर भोगना चाहते हो, ठीक है, आप अपना अस्तित्व बना करके रखो, लेकिन उस सुख के बदले में सुख इतना मिलेगा और झंझटें इतनी मिलेंगी, तो उनको झेलने के लिए आप तैयार रहो। वापसी ज्यादा मिलेगी है? आपको सुख, अगर आप अपने अहम से दूसरे के चित्त को दुखाना चाहोगे तो वो दुखी हो कि न हो वो बात की बात है, लेकिन टकरा करके वो वापस सब कुछ हमारे ऊपर ही आने वाला है। बात वालों कहते हैं ना कि ऊपर आसमान में थूको तो वो तुम्हारे ही चेहरे पर गिरता है, हमारे ही चेहरे पर गिरता है। तो मुझे लगता है कि अहंकार से किए गए कर्म या अहंकार से किए गए अपराध या अहंकार से की गई जो भी हरकतें हैं वो लौट करके सब हमारे ऊपर आती है, सब हमारे ऊपर आती है। इसलिए अगर आप अहंकार के छोटे से सुख के लिए और ये काम करते हो तो जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसको छोड़ दो तो जीवन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। कांता सुखा बत गृहे विचरन्ति धन्याः। जीवन को धन्य बना लो, जीवन को महान बना लो, और वो जो विवेक से युक्त बुद्धि है उस बुद्धि को ही पत्नी बना करके आनंदित हो जाओ। और मैं तो कहता हूं कि बुद्धि को ब्रह्म विद्या से युक्त बना लो, आगे की क्रिया अपने आप चली जाएगी। जैसे किसी अच्छी लड़की को पत्नी बना लो, घर तो अपने आप बन जाएगा। नहीं, घर क्या है? घर है सुंदर पत्नी से युक्त भवन ही घर है, गृहस्थाश्रम वही है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास में सुंदर पत्नी है, सुंदर विवाह किसी कन्या से आपका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी गृहस्थी बस गई। भले ही घर ना हो, भले ही कमरा ना हो, भले ही मकान ना हो, विशेषता है पत्नी की, पत्नी सुंदर होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। ऐसे ही बुद्धि सुंदर होनी चाहिए, बुद्धि ब्रह्म विद्या से युक्त होनी चाहिए, बुद्धि परात्पर तत्व से के ज्ञान से युक्त होनी चाहिए। बाकी देखो आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। अच्छा एक बात बताओ, घर सुख देता है कि पत्नी सुख देती है? विचार करने योग्य है। कितना भी बढ़िया सुंदर घर हो, महल हो, मकान हो, कितना भी सुंदर, और पत्नी खराब हो, सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऐसे ही कितना भी बढ़िया शरीर हो, कितना भी बढ़िया सब कुछ हो, सब कुछ हो, लेकिन ज्ञान से युक्त बुद्धि ना हो, विवेक से युक्त बुद्धि ना हो, सब खत्म। दुख ही दुख है जीवन में, सब कुछ होने के बाद भी, और कुछ ना हो, लेकिन सिर्फ बुद्धि हो। मैं कहता हूं सिर्फ विवेक हो, सिर्फ विवेक, आप जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। तो कांता सुखा बत गृहे, बत गृहे मतलब मानकर, मानो घर में ही रह रहे हो, मानो घर में ही विचरण कर रहे हो। कहीं भी जाओ सब जगह तुम अपने आप में ही है, अपने आप को छोड़ करके कहीं हो ही नहीं। अभी हमने अपने आप को याद ही नहीं रखा है, हम सिर्फ बाहर ही बाहर है। विचरन्ति धन्याः, विचरण करो मस्ती में। अच्छा, विचरण करने का अर्थ है जहां भी जाओ वहां तुम ही हो, जहां भी तुम्हारी वृत्ति जाए वहां तुम बाहर। हमारे गुरुजी ध्यान में एक बार बता रहे थे कि ध्यान करो, नेत्र बंद करके बैठ गए ध्यान करने के लिए, और मन को छोड़ दो, जाने दो। तो कहा महाराज मन तो संसार में जाता है। तो मुस्कुराए, कहने लगे संसार भी तो ब्रह्म में ही है। जहां भी जाएगा वहां तुम ब्रह्म देखना शुरू कर दो, जहां भी जाने दो। उन्होंने सिखाया कि अगर आपका मन और इस पुस्तक में जाता है तो बहुत बढ़िया, इस पुस्तक को देखने लगो। मैंने आपको सुनाया है कि एक महात्मा जी ध्यान करवा रहे थे और एक व्यक्ति ने बड़ा परेशान हो गया, कहने लगे महाराज हमारा ध्यान नहीं लगता। तो परेशानी क्या है? ध्यान में कुछ दिखता है? बोले हाँ दिखता तो है, लेकिन आप जो बताते हो वो नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि दिखता नहीं, और ये तो सही है कि दिखता नहीं हो, ऐसा नहीं है, दिखता तो है। तो क्या दिखता है? तो कहते भैंस दिखती है।
आपको पता है महात्मा ने कहा भैंस को ही देखो, देखते रहो, मन को टिकाओ, ये जरूरी है, मन को स्थिर रखो, ये जरूरी है। भैंस दिखाई दे रही है, बोले हाँ देखते रहना, जाए नहीं। और महाराज वो भैंस को देखने लगा, ग्वाला रहा, भैंस गाय भैंस पालने का शौक रहा, तो भैंस में अनुराग भी था, और अनुराग होने के कारण उसकी वृत्ति स्थिर हो गई और भैंस में ही टिक गई। आधा घंटे तक भैंस देखता रहा। अब महाराज ने कहा देखो भैंस दिख रही है, हाँ कैसा रंग है, वो काला काला रंग है, पैर और कान मुंह सब नजर आ रहा है, हाँ अच्छा उसमें चमड़ी हड्डी ये सब नजर आ रहा है, ध्यान की प्रक्रिया बताता हूं। तो उसने कहा हाँ आ रहा है। बोले ये पृथ्वी तत्व है, देखो इसको, उस भैंस में पृथ्वी तत्व है। अच्छा भैंस में भी तो पानी तत्व, खून बह रहा होगा उसको, उसमें जल देखने में आता है, तो कहने लगे हाँ है। बोले ये जल तत्व। श्वास ले रही है, बोले हाँ हाँ वायु तत्व। अच्छा अब भैंस में देखो, उसका रूप दिखाई पड़ रहा है, अच्छी तरह से देखो, उसका शरीर भी गर्म होगा, बोले हाँ ये अग्नि तत्व है। अच्छा उसके नाक में, उसके कान में, उसके पेट में खाली जगह है, कहां है, तो कहा कि यही आकाश तत्व है। अब देखो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश एक भैंस में ही दिखा दिया, देख लिया। हाँ अब महाराज कहते हैं कि जो पृथ्वी तत्व है उसको हटाओ, निकाल के बाहर करो, वायु को निकाल के बाहर करो, तेज को निकाल के बाहर करो, सब निकाल के बाहर करो, तो क्या बचा? बोले वहां तो कुछ नहीं है। अब देखो भैंस हट गई, निराकार का ध्यान हो गया। तरीका है। मेरा मतलब है कि आप किसी भी तरह से जहां भी वृत्ति जाए वहां पर परमात्मा को देखने के लिए बदगृहे विचरन्ति, जहां भी विचरण करो वहां राम क्या है, चंचल बन तुम जाओ श्री राम ध्यान। तुमको भटकने की आदत है, तो कहते हैं कि भटकने की आदत है, हम तुमको भटकाने के लिए ही ले चलते हैं, चलो हम तुम्हें भटकाते हैं, भ्रमण करवाते हैं, घुमाते हैं। तो कहां घुमाए? बोले रमा हुआ जो सर्व जगत में उसी में तुम रम जाओ, जो सर्वत्र संसार में रमा हुआ है सब जगह उसी में तुमको हम घुमाने के लिए लेके चलते हैं, आदि आदि। तो कहीं भी जाओ उस परात्पर तत्व परमात्मा की अनुभूति करो, चिंतन करो, ये एक तरीका है। और ऐसा जो करते हैं, ऐसा जिनके जीवन में है वे धन्य हैं, और जिन्हें धन्य बनना है वे ऐसा करना शुरू कर दें। जो कर चुके हैं वे धन्य हैं, और जो बनना चाहते हैं वो शुरू करें। अगर हमें अपने इस शरीर की उपयोगिता को सिद्ध करना है तो हम ऐसा करना आरंभ करें। दूसरा जो श्लोक है, तीसरा, त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गति हेतु भूता आत्मेच्छयोपनिषदर्थ रसम पिबन्तः वीतस्प्रिया विषय भोग पदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्त संगा। त्यक्त्वा गृहे रतिम अधोगति हेतु भूता। घर जो है उसमें जो प्रेम है, गृहे रति, घर में जो प्रेम है वो कैसा है? तो कहा अधोगति हेतु भूता, नरक में ले जाने वाला है। ध्यान शब्द देखना। ऊपर परात्म विद्या कांता सुखा, जिन्होंने ब्रह्म विद्या रूपी पत्नी के सुख की अनुभूति किया वे कौन है? धन्य है, महान है। और जिन्होंने ब्रह्म विद्या रूपी पत्नी के अतिरिक्त छोड़ के घर के सुखों में सुख की अनुभूति की, घर में सुख की अनुभूति की, वो कौन है? तो कहा अधम है। गृहे रतिम अधोगति हेतु भूता। अगर अशुद्ध हो तो उसको शुद्ध कर लीजिएगा आपके पेपर में, अगर अशुद्ध हो, क्योंकि आज यहां से हटा दिया शायद। त्यक्त्वा गृहे रतिम अधोगति हेतु भूता। हाँ, त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गति हेतु भूताम, ये ठीक है। और आत्मेच्छयोपनिषदर्थ रसम पिबन्तः, इसमें पित बंतः कर दिया है, पिबन्तः। गृहे रतिम अधोगति हेतु भूत। अच्छा पहले शुद्ध कर लीजिए, पित बंतः की जगह पिबन्तः है। फिर है वीतस प्रिया विषय भोग पदे विरक्ता, ये बिल्कुल ठीक है। धन्याश्चरन्ति विजनेश विरक्त संगा, ठीक, खाली एक ही गलती। अब इसका अर्थ देख लीजिए। त्यक्त्वा गृहे रतिम अधोगति हेतु भूता, घर में जो प्रेम है, घर में जो रति है
वो अधोगति की कारण है, हेतुभूत है, नरक में ले जाने वाली, पतन की ओर, पतन के रास्ते पर ले जाने वाली है घर की रति, घर का प्रेम नरक की ओर ले जाने वाला है। तो इसका क्या करें? बोले त्यक्त्वा, जो त्याग देते हैं। और आत्मेच्छयोपनिषद रसम पिबंत, आत्म जिज्ञासा से, आत्मेच्छा, आत्म तत्व को जानने की इच्छा वाले, आत्मेच्छयो, आत्मेच्छा और उपनिषद, आत्मेच्छया उपनिषद अर्थ रसम पिबंत। तो जो आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाले लोग हैं वे क्या करते हैं? वे घर के रति में नहीं पड़ते, घर के प्रेम में नहीं पड़ते, तो बोले उपनिषदों के जो अर्थ के रस है ना उसमें आनंदित होते हैं, उसमें मस्त होते हैं। उपनिषदों ने जो अर्थ किया है, उपनिषदों ने जो तत्व बताया है, उस तत्व के अर्थ में, अच्छा उपनिषदों का अर्थ क्या है? ब्रह्मन रसो वैसा, वही रस है और क्या है? तो जो परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा का रस है, उस रसानुभूति करते हैं कौन? जो आत्मेच्छा से युक्त हैं, जो आत्म तत्व को जानने की अभिलाषा रखते हैं, वे लोग पिबंता, वो रस, उस रस का पान करते हैं। वीतस्पृहा, निष्प्रिय है, कोई अभिलाषा, कोई इच्छा नहीं। विषय भोग पदे विरक्ता, जो विषय भोग है उनको जिन्होंने त्याग दिया है, विरक्त हैं जो। धन्या शरंत विजनेश विरक्त संगाह, विजनेश, विजनेश का मतलब है निर्जन, जहां कोई आदमी ना हो, एकांत। तो एकांत स्थान में विरक्त संगाह, असंग भाव से, निसंग भाव से चरंती, विचरण करते हैं। ऐसे लोग कैसे, कौन है? बोले धन्य, महान है। ये विरक्तों की कहानी है, ये महात्माओं की कहानी है। त्यक्त्वा गृहे रति मधो गति हेतु भूताम आत्मेच्छयोपनिषदर्थ रसम पिबंता पीतस्प्रिया विषय भोग पदे विरक्ता धन्या शरंति विजनेश विरक्त संगाह। अब महात्माओं के लिए बताया, जो विरक्त महापुरुष हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया है, उन लोगों के लिए कहा। देखो महात्माओं की यही विशेषता है, संतों की यही विशेषता है। हमारे ग्रंथों में एक विशेषता आपको देखने को जरूर मिलेगी कि अपने अपराध को भी कहने से वो नहीं चूकते। बड़े बड़े ऋषियों को पुराणों में देखना आप, अगर उनसे कोई गड़बड़ी हुई, उनसे कोई दोष हुआ, तो उस दोष को उन्होंने छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया, सारी दुनिया जानती। अच्छा, और उन्होंने उस दोष को अपने मुंह से कहा, खुद लिखा, बिना किसी अभिमान के। यही संत का लक्षण। यहां पर भगवान शंकराचार्य जी उसी परंपरा का निर्वाह करते हैं। और मुझे लगता है कि सोचना चाहिए कि खाली हम गृहस्थों को उपदेश करते हैं, आप लोगों को सुनाते रहें, ठीक नहीं। उनको भी कहना चाहिए जो घर बार छोड़ चुके हैं। अच्छा, घर बार छोड़ने से ही कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। घर बार का त्याग करने से ही सोचो कि वो महान हो गया, ऐसा नहीं है। महान कौन है? महान ये है जिनके जीवन में ये चीज है। और मैं हमेशा इस बात को महत्व देता हूं, आप घर में हो कि बाजार में हो कि कहां हो, महत्व इस बात का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महत्व इस बात का है कि आपके मन में क्या है, हमारे जीवन में क्या है, यह महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे अंदर में पाप है तो हम भले ही महात्मा बने रहे, कोई अर्थ नहीं। हमारा मन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बर्बादी सोचता है, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की तबाही सोचता है, हम कितने बड़े भी महात्मा बने रहे, कोई अर्थ नहीं होता। और आपका मन सदैव दूसरों का कल्याण सोचता है, सदैव परोपकार की भावना रखता है, सदैव सबका मंगल हो ये कामना करता है, आप भले ही घर में रहो, आप संत हैं। तो बोला जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए कि विरक्तों में, संतों में महान कौन है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट बात करते हैं ये संतों के लिए, क्योंकि वो आचार्य हैं, उस पदवी पर बैठे हैं कि उन्हें अपने सारे बच्चों की चिंता है। गृहस्थ बच्चों की भी चिंता है तो अपने विरक्त बच्चों की भी चिंता है, तो कहीं हमारे विरक्त बच्चे भी भटक न जाएं, इसलिए स्पष्ट है कि विरक्तों में धन्य कौन है। ये विरक्तों को पढ़ना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, जो अंदर से विरक्त हैं उन्हें भी देख लेना चाहिए कि हमारा मन, भले ही हम संसार की दीवारों में, चार दीवारी के अंदर में अपने आप को बैठा के रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन किसी साधु से कम तो नहीं है। हमारा मन भी तो संत हो सकता है। अगर हमारा मन विरक्त है, अगर हमारे मन में विरक्ति है, तो देखो इससे मिलता जुलता है कि नहीं। त्यक्त्वा गृहे रतिमतो गतिबेतु भूता
संसार को कौन त्यागते हैं? जिन्होंने ऐसा मान रखा है कि अगर हम घर में रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, घर में रहेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, घर में रहेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, ऐसा मान कर जो घर को छोड़ देते हैं। इस बात को समझना, ऐसा मत समझना कि घर में रहना नरक का कारण है। ऐसा मत समझना कि अगर विवाह कर लिया तो सीधे नरक में जाओगे, कोई बचने का रास्ता नहीं है। बिल्कुल गलत है। लेकिन दो तरीके मैंने पढ़ा था बचपन में कि एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। एक ऐसा रास्ता है जिसमें भीड़ आपको बहुत मिलने वाली है, ट्रैफिक मिलने वाला है, और एक ऐसा रास्ता है जो थोड़ा घूम के जाएगा लेकिन बिल्कुल खाली है। सीलिंग से जाओगे तो पैसा जरूर देना पड़ेगा, लेकिन भीड़ कम मिलेगी, ट्रैफिक कम मिलेगा, ऐसा सोचा था लोगों ने। क्या हो गया भगवान ने। ऐसे ही महात्माओं के रास्ते से निकलोगे तो यहां मुश्किलें कम आएंगी, ऐसा लोगों ने सोचा था। ध्यान देना, क्या सोचा था कि घर गृहस्थी के झंझट से बच जाएंगे, कि घर की मुश्किलों से बच जाएंगे, कि किसी जिम्मेदारी से बच जाएंगे, दूसरों के ख्याल रखने से बच जाएंगे। यहां तो हम अकेले हैं, इसलिए मस्ती से परमात्मा का चिंतन होगा, ये तो सीधा हमारा ही रास्ता होगा, हमारे जीवन में कोई मुश्किलें आएंगी नहीं, ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा यहां। आओ और चलते जाओ, दौड़ते चले जाओ, भागते चले जाओ, ये ऐसा रास्ता है। ये जो निवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग ऐसा है, इसमें प्रवेश किया तो आप ही आप हैं, आगे कोई नहीं। और 120 की स्पीड से जाइए तो अभी कोई रोकने वाला नहीं, मस्ती है, जितनी जल्दी जा सकते हो चले जा सकते हो, क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा सोचने वाले थे। हुआ क्या, वो बात की बात है। हुआ कि नहीं हुआ, ये बात की बात है, लेकिन एक तरीका था। कई लोग कहते हैं नहीं जी प्रवृत्ति मार्ग अच्छा है, कई लोग कहते हैं कि नहीं जी निवृत्ति मार्ग अच्छा है। मैं कहता हूं कि दोनों की ही सोच गलत है। ना निवृत्ति मार्ग अच्छा है, ना प्रवृत्ति मार्ग अच्छा है। अच्छा तो आदमी होता है, चलने वाला। तुम अच्छे हो तो हर रास्ता अच्छा हो सकता है, तुम चलने वाले हो तो हर रास्ते को अच्छा बना सकते हो। तुम्हारी वृत्ति कैसी है महत्वपूर्ण ये है, और तुमको सुगमता किसमें मालूम पड़ती है महत्वपूर्ण ये है। अच्छा और बुरा कोई नहीं है। इसलिए अपने संसारी होने पर आप अपने आप को कोसो मत। ये जी हमारा तो विवाह हो गया, अब हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात है। नहीं जी, हम घर में रहते हैं तो हमारा भला नहीं हो सकता, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। ये कोसना छोड़ो, चलना शुरू करो। कब तक अपने आप को कोसते रहोगे? कब तक ये अनुभव करते रहोगे कि हम संसार में हैं, संसारी हैं, संसारी? इससे होगा क्या? आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो वो सोचना चाहिए। और हमने कपड़े पहन लिए, महात्मा बन गए, हम सोचे हम तो मुक्त हो गए। सोचने से मुक्त हो गए, कपड़े पहनने से मुक्त हो गए? आप कर क्या रहे हो महत्वपूर्ण ये है। तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, मेरा मानना है दोनों ठीक है। ठीक है कि निवृत्ति मार्ग वाले सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं। लेकिन एक बात बताएं, कठिनाइयों के मामले में ये जो महात्मा है, इनको ज्यादा मुश्किलें मिलेंगी, इनको ज्यादा परेशानियां होंगी। इनकी परेशानियां आपको बताऊंगा तो आप कहोगे फिर घर में ही ठीक हो। सच बता रहा हूं आपको घर में कम से कम जो पुरुष भाई लोग हैं, जिनकी पत्नियां ठीक ठाक हैं, तो उनको कम से कम रोटियां तो मिल जाती टाइम पर। और महात्माओं को भटकना पड़ता है महाराज कि चलो ध्यान भजन हो गया, अब टाइम हो गया है मधुकरी करनी, भिक्षा लेना। तो भजन छोड़ करके और रोटी के लिए जाना पड़ता है। ये कठिनाई है कि नहीं? अच्छा, ये तो एक कठिनाई सुना रहा हूं आपको, ये तो एक कठिनाई। देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको मजा आता है भीड़ में चलने का, एक जिनको मजा आता है अकेले चलने का। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको अकेले चलने में डर भी लगता है। भैया सुनसान रास्ता है, वहां से मत जाना। बोलते नहीं, लोग बोलते हैं कि वो रास्ता सुनसान है, पता नहीं कौन लूट ले, कुछ भरोसा नहीं, चिल्लाओगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। ये विरक्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग ऐसा ही है, यहां चिल्लाओगे कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, अकेले पड़े रहोगे। कब कौन कहां आक्रमण कर दे कोई नहीं मिलेगा, ये रास्ता ऐसा है। तो सब रास्तों में कोई ना कोई कमी है, सब रास्तों में कोई ना कोई अच्छाई है। आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है वो देखिए। गृहस्थ आश्रम की अपनी खूबियां हैं, अपनी विशेषता है। विरक्त आश्रम की अपनी खूबियां हैं, अपनी विशेषता है। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता है कि सब महात्मा बन जाओ, आओ जी ये लाल कपड़े पहनो, सब छोड़ छाड़ दो घर, कोई नहीं कहता। और कोई महात्मा ऐसा नहीं कहता, कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि सब शादी करो, विवाह करो, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एक सज्जन मिले, मैं छोटा ही था, तो कहने लगे आप महात्मा क्यों बन गए? हमको अच्छा लगा इसलिए।
तो कहा अगर सब महात्मा बन जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने जिम्मेदारी आपको दिया है। ये कोई बात है कि सब महात्मा, इनको चिंता है, ब्रह्मा जी को नहीं है, भगवान को नहीं है, इनको चिंता है। ये क्या है? ये चिंता व्यक्त करके अपनी कमजोरी को छुपाना चाह रहे हैं, अपनी बात को छुपाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ। कहने लगे क्या? मैंने कहा तुम विवाह कर लोगे तो गारंटी है कि तुम्हारे संतान होगी ही, तुम्हें संसार के चक्र में अपना योगदान दोगे ही, तुमसे ये संसार चलेगा ही, इस बात की गारंटी है? तुम बोले नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हो कि विवाह करने से ही संसार चलता है? कैसे कह सकते हो कि विवाह करने से ही संसार चलेगा? ये सब बेमतलब की बात है। संसार की चिंता छोड़ो तो कहीं किसी प्रकार की बात मत करो, सिर्फ अपने कल्याण को अपने मन में रखो, सिर्फ अपनी मुक्ति का। और मैं एक बात कहूं, मेरा अपना मानना है कि मैं हमारा जन्म किस लिए हुआ ये देखो लक्ष्य, और वो है आत्मकल्याण। ये एक शब्द ध्यान रखना, आत्मकल्याण। इसके अलावा सारी बातें गौण है। आप सेवा करो बहुत अच्छी बात है, आप धर्म करो बहुत अच्छी बात है, आप दान करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ दान के लिए तुम नहीं आए हो, सिर्फ सेवा के लिए तुम नहीं आए हो, सिर्फ धर्म के लिए तुम नहीं आए हो। तुम्हारा आने का मूल कारण था क्या? आत्मकल्याण। मूल चीज ये है। और मजे की बात यह है कि हम मूल चीज को भूल कर सारी बातों की चर्चा करते हैं। हम आत्मकल्याण को साइड में रख करके सारी बातों की बातें करते हैं, हर चीज की बात करते हैं, सिर्फ आत्म तत्व की बात नहीं करते, आत्मकल्याण की बात नहीं करते। हम ये भी उपदेश करेंगे भाई तुमको सेवा करनी चाहिए, हम ये भी उपदेश करेंगे कि तुमको दान करना चाहिए, हम ये भी उपदेश करेंगे तुम्हें धर्म करना चाहिए, लेकिन आत्मकल्याण का क्या हुआ? वो तुम्हारी टेंशन है, करो तो ठीक, नहीं करो तो। उसको हमने कचरे के डिब्बे में डाल रखा है। ये दुख होता है, ये कष्ट होता है। बोलने वाले भी उस बात को महत्व नहीं देते। कहने दान की बात जब आएगी तो हम बड़े जोर शोर से कहेंगे करना चाहिए आप, ये आपका धर्म है। लेकिन ये क्यों नहीं बताते हो कि ये क्यों करना चाहिए? ये क्यों नहीं बताते हो कि सेवा भी क्यों करना चाहिए? सेवा का फल क्या है? दान का फल क्या? दान का फल यह है कि तुम यहां पर एक कमरा बनवाओगे तो स्वर्ग में तुम्हारा एक कमरा बनेगा। कैसी बेवकूफी की बात है। क्षीणे पुण्य मर्द लोगे विशंति, हम ऐसी बात करते हैं कि पुण्य क्षीण होने के बाद में वही धक्का देकर के नीचे गिराते हैं, और फिर हम ये लालच दें आपको कि अगर एक कमरा आप यहां बनाओगे तो वहां एक कोठी तुम्हारी बनेगी, स्वर्ग में तुम आनंद भोगोगे। इसलिए धर्म, इसलिए सेवा। क्या धर्म, क्या सेवा, क्या दान का फल इतना ही है? और क्या इसीलिए करना चाहिए? मैं तो कहता हूं सेवा, दान, धर्म, पूजा सब का फल एक ही है, सब एक ही तरफ ले जाने चाहिए, आत्मकल्याण। आप गाड़ी में डीजल डलवाते हो, आप गाड़ी में ऑयल डलवाते हो, आप गाड़ी में टायर डलवाते हो, आप गाड़ी में सर्विसिंग करवाते हो, किस लिए? ताकि आप सही तरह से चल सके, ताकि आपकी गाड़ी आगे तक पहुंच सके। या सिर्फ डीजल डलवाने के लिए डीजल डलवाते हो कि यहां डीजल डलवाओगे तो वहां पर भी आपको डीजल मिलेगा, ये कोई बात हुई? यहां पर अगर टायर डलवाओगे तो जहां पहुंचोगे वहां पर भी आपको इनाम में टायर मिलेगा, फिर तो हो गया काम। क्या ऐसा होता है? बोलता नहीं। इसलिए इन सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ अपने कल्याण की भावना को याद रखो। तो हम निवृत्ति मार्ग पर अब चर्चा कर रहे हैं। त्यक्त्वा गृहे रतिमधो गति हेतु भूता। जिन लोगों ने ऐसा माना है कि घर में तो बड़ी झंझटें हैं, जिन लोगों ने ऐसा माना है कि इस रोड पर बड़ा ट्रैफिक है, जिन लोगों ने ऐसा माना है कि यहां पर तो जैसे ही प्रवेश करेंगे पत्नी भी चिल्लाएगी, बच्चे भी चिल्लाएंगे, पिता भी कहेगा, माता कहेगी हमारी नहीं सुनता है बेटा, पत्नी कहेगी हमारी नहीं सुनता है पति, बेटा कहेगा हमारी नहीं सुनता है, हमको पैदा ही क्यों किया। चारों तरफ से सुनाने वाले हैं, चारों तरफ से कहने वाले हैं। दिमाग खराब हो जाएगा। ये सीधे सीधे नरक में ले जाने वाला है। क्यों? अच्छा, नरक में ले जाने वाला नहीं है, नरक बना देता है। ऐसे सोचने वाले महात्मा हैं। तो महात्मा कहते हैं कि अगर घर में रहे तो घर में नारकीय जीवन हमको जीना पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ना ही बेहतर है। दूसरों को देख करके तंग आकर के, और उन्होंने कहा, जब मैं महात्मा हो गया तो एक सज्जन ने बोला कि मैं आपको बता चुका हूं लेकिन आज दूसरी बात बताता हूं। उन्होंने कहा कि आपको घर में क्या कष्ट थे कि आप महात्मा हो गए। ये मैं सुना चुका हूं आपको, छोटा ही था। और ये भिंड की बात, ग्वालियर भिंड, वहां एक बार गया था, छोटे। क्या कष्ट था आपको कि संत हो गए? तो बोलने में शुरू में ही हम थोड़ा तेज थे। हमने कहा आपको कौन सा सुख है कि अभी तक नहीं छोड़ा, चिपके हुए हो? क्योंकि दुनिया में दुखी तो सब है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी उम्र छोटी है, अभी तो आपने घर गृहस्थी कुछ देखी ही नहीं,
गृहस्थी के आनंद नहीं देखे, गृहस्थी का सुख नहीं देखा, फिर आपने बिना देखे क्यों छोड़ दिया? पहले देखना तो था। बात आ रही है? पहले अनुभव तो करना था कि बीड़ी पीने में खराब लगती है इसलिए नहीं पीना चाहिए, शराब पीने में खराब लगती है इसलिए नहीं पीना चाहिए, उसके गुण और अवगुण जान करके तब छोड़ना चाहिए ना। तो गृहस्थ आश्रम खराब है ये देखे बिना आपने कैसे छोड़ दिया? उसके आनंद को भी तो देखना चाहिए, उसका आनंद आपने देखा? हमने कहा ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज का त्याग करना हो उसको पहले देखो। कहने लगे क्यों? हम कहा ये जो स्विच बोर्ड है इसमें आप उंगली डाल के दिखाओ। कहने लगे नहीं डाल सकते। क्यों? बोले इसमें झटका लगेगा, शॉक लगेगा। हमने कहा आपने कभी अनुभव किया है पहले? तो कहने लगे नहीं अनुभव नहीं किया है। तो हमने कहा फिर क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं उंगली डालते हो? बोले हमने कई लोगों को झटका खा कर गिरते हुए देखा है। बोले बस हमने भी यही देखा है कि उस तरफ जो गए और उनको वापस आते हुए देखा है। सब रो रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार। सबको लग रहा है महाराज परेशान है, महाराज बड़ी मुश्किल है, महाराज ये। हमने कहा कि हमने भी अनुभव कर लिया कि वहां जिन्होंने हाथ डाला वो झटका आराम से ऊपर गिरे, पीछे गिरे। ये अनुभूति क्या कम? कई महात्माओं को लगता है कि गृहस्थ आश्रम में संकट है, ये गृहस्थ आश्रम नरक बना देता है। मैं फिर सावधान करता हूं आपको, गृहस्थ आश्रम नरक है नहीं। ध्यान रखना, आप बना लो तो बात दूसरी, हम बना लें तो बात दूसरी। और विरक्त आश्रम स्वर्ग है नहीं, है नहीं। हम बना लें तो बहुत अच्छा है। और हम इसको भी नरक बना सकते हैं, और बनाते ही बन ही रहे, हो ही रहे। शायद आपका घर हमारे आश्रम से ज्यादा बढ़िया हो, आपके घर में हमारे आश्रम से ज्यादा भगवत चिंतन होता हो। मुझे माफ करना अगर मैं गलत कहूं, लेकिन ये यथार्थ है, ये सत्य है कि न जाने कितने संत हैं जो भगवान के नाम पर एक नाम स्मरण नहीं करते। ये सिर्फ आपको वास्तविकता बताने के लिए मैं कह रहा हूं। हमारा मतलब कोई निंदा और स्तुति से नहीं है। हमारा मतलब ये नहीं कि हम किसी की निंदा करें, किसी की स्तुति करें। ये सत्संग का अर्थ है कि यहां पर सत्य की पहचान होनी चाहिए, यथार्थ की चर्चा होनी चाहिए, वास्तविकता से परिचय होना चाहिए। अगर हम न जाने कितने संतों को, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, इस उम्र की बात करता हूं, न जाने कितने संतों को मैं जानता हूं जो भगवान के नाम पर एक नाम स्मरण नहीं करते, एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए कि चलो कमरे में थोड़ा बैठ जाए, हम ध्यान कर लें, भगवान का नाम लें। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब बताइए वो संत बढ़िया है या तुम्हारा घर बढ़िया है? सोचो। और ऐसा मत समझना कि जो भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते वो सिद्ध है इसलिए उनको नाम स्मरण की जरूरत नहीं है। वे सिद्ध हैं, उन्हें भगवान की पूजा की जरूरत है। ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं। न ज्ञान, न भक्ति, न विवेक, न प्रेम, न वैराग्य। इन कपड़ों को पहनने से ही वैराग्य हो गया हो ऐसा मत समझ लेना। मैं किसी कवि को पढ़ रहा था, चुभने वाली बात कही, रागी दौड़ते रागी विरागी की तरफ। संसारी लोग कहां दौड़ते कि कोई महात्मा मिल जाए हमको, है ना, दौड़ लगाते। मालूम पड़ा कि वहां कोई सिद्ध महात्मा आए हैं तो दौड़े कि चलो दर्शन करने चलते हैं, चलो उनको सुनने चलते हैं। कोई महात्मा आए, चलो भागो। कहां जा रहे हो? महात्मा जी आए, दर्शन करने जा रहे हैं। ऋषिकेश से आए, हरिद्वार से आए, वृंदावन से आए, नैमिषारण्य से आए, चलो संतों के दर्शन। दौड़ते रागी विरागी की तरफ। और उसने लिखा और विरागी रागियों को खोजते। रागी के अंदर में भावना है कि संतों को दर्शन करूं, मिलूं, उनका दर्शन करके हम धन्य हो जाएंगे। लेकिन उसकी कलम, उस कवि की कलम कहती है, रोती हुई कहती है कि जब मैंने संतों को देखा तो मालूम पड़ा कि वे ढूंढ रहे हैं कि कोई भगत मिल जाए हमको, कोई संसारी मिल जाए हमको, कोई रागी मिल जाए, कोई धनवान मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए जो हमारा आश्रम बनवा दे, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारा ये काम करवा दे, कोई ऐसा मिल जाए जो। दौड़ते रागी विरागी की तरफ और विरागी रागियों को खोजते। कौन महान है? अब बताइए आप हमको। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमारी आंखों में आंसू आने चाहिए, रोना चाहिए, हमको रोना चाहिए। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद गृहस्थ आश्रम अच्छा लग रहा है अगर आप ऐसे हो। क्यों? क्योंकि आप संतों की खोज कर रहे हो,
क्योंकि आप संतों को ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप महान आत्माओं को देख करके अपने आप में धन्यता का अनुभव करते हो। ध्यान देना, एक तरफ आप हैं कि आपने संतों को देखा और आपने कहा आज हमारा दिन धन्य हो गया, आज हमारा क्षण पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि आज हमने संतों को दर्शन किया। और इधर बैठने वाले कहें आज बहुत बढ़िया बेवकूफ बनाया, आज बहुत अच्छा ठगा, आज ऐसा बोला कि लोग खुश हो गए और 1 लाख रुपए चढ़ा के गए। कितना फर्क है, कितना अंतर है। इसकी मर्यादा को हमने मटिया मेट कर दिया। ये जितनी ऊंचाई पर आपने बिठाया उतने ही नरक में हमने अपनी भावनाओं से गिरा दिया, खत्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ये शब्द बोलना चाहिए, सब कुछ खत्म कर दिया। बताइए कौन महान है? एक धन्य है और दूसरा नरक जीवन जी रहा है, नारक जीवन जी रहा है। एक भिखारी को और भीख मांगने के लिए आया तो दया कर दिया और मैंने उसके उस पात्र में 20 रुपए 50 रुपए ऐसा कुछ डाल दिया। हम कहा बार बार मांगता है, जाने दो। आप आश्चर्य करेंगे कि वो दूसरी तरफ गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, कहता क्या है, अच्छी तरह से ठग लिया, आज बेवकूफ बना दिया इसको, मुझे बेवकूफ बना दिया। कहता अब मैं सुनूंगा तो मुझे कैसा लगेगा कि मैंने तो दया करके दिया, वही कहता है मैंने बेवकूफ बना दिया। कष्ट हो गया। भिखारियों से हम कम नहीं है। प्रेमचंद को मैं पढ़ रहा था और उन्होंने एक जगह बहुत अच्छा लिखा है, कहूं? और उन्होंने कहा है कि आज का सन्यास कैसे कहूं, परमिट जानते हैं? उसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? लाइसेंस। हाँ, जो भी, हाँ जो भी, समझ गए ना? परमिट। आज के सन्यासी परमिटेड भिखारी है। समझ में आया? और ये जब मैंने पढ़ा तो अंडरलाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और देख लो, ये परमिटेड, इसका हिंदी हमको नहीं याद आ रहा है, प्रामाणिक नहीं, जिनको जो भी समझ लीजिए, परमिटेड भिखारी, भिक्षुक। बस वो कटोरे में मांगते हैं और हम यहां ये चौकी रख करके मांगते हैं, आओ जी डालो इसमें कुछ। फर्क इतना है।